हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। प्लेन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटा हम आज आपके लिए करंट अफेयर और कुछ विविध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बेटा बहुत ज़रूरी हैं। बेटा अगर आप बच्चे 12 से रिलेटेड हैं या 12 के आसपास के शहर या गांव के हैं तो एक बार हमारी कोचिंग जो 12 में विशाल मेगा मार्ट के पहले बेटा पढ़ती है द ब्रिलियंट एकेडमी, वहाँ आकर बेटा एक बार पढ़ने का प्रयास करें, बट डेमो क्लास लेकर देखें। बेटा 13 तारीख से नवरात्रि की स्टार्टिंग से बेटा हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, पहले बता दिए हैं। और 12 की पहली कोचिंग होगी जहाँ डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा एकदम कम से कम फीस में बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा पढ़ाई कोई बिजनेस नहीं है कि बच्चों को लूट कर हमें अमीर बनना है। बेटा सब पढ़ जाएं, सब अपने जीवन में सक्सेस हो जाएं, हमारा यही उद्देश्य है। बेटा हम आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं और कम से कम में अच्छे क्वेश्चन फंस जाएं इसका प्रयास करते हैं, मतलब कम से कम पढ़कर आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएं। यही बेटा पढ़ाई का तरीका भी होता है मेन। रोज रोज कहते हैं बेटा, आज फिर कहते हैं आप बेटा पढ़ाई करो और सिलेक्टेड पढ़ाई करो। हम कहते हैं जिस दिन आप सिलेक्टेड पढ़ाई करने लगोगे ना उस दिन बेटा आपके लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। लक्ष्य आपका क्या है? जॉब पाना या सक्सेस। बेटा जॉब पाना ही सक्सेस नहीं है, पढ़ाई का एक महत्व उद्देश्य होना चाहिए सक्सेस पाना। वो किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हो बेटा, आप जॉब पाकर भी सक्सेस हो सकते हो, पढ़ाई करके आप प्राइवेट जॉब पाकर भी बहुत अच्छी सक्सेस हो सकते हो, बिजनेस करके आप सक्सेस हो सकते हो, मार्केटिंग का बिजनेस करके आप सक्सेस हो सकते हो। तो किसी भी तरह बेटा अपने लाइफ में अगर सक्सेस हो। बेटा दूसरी बात है, आपको सक्सेस होने के साथ साथ बेटा आपको इंसान ही बने रहना है और आपके जो पैर है ना वो पृथ्वी पे जमीन पे ही रहे। इंसान बने रहने का तात्पर्य क्या कि सर हम जानवर बन जाएंगे? नहीं सर, जॉब पाने के बाद इंसान बनने का तात्पर्य ये है कि आपके बेटा जो बोल चाल का तरीका है, ढंग है, लोगों से बिहेव करने का ढंग है, वो बेटा कैसा होना चाहिए? मानवतावादी होना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को लेकर बेटा आप घमंड मत करना कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है, हम सुंदर हैं, हम ताकतवर हैं, हम ये जॉब करते हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास अपनी अपनी समस्याएं होती बेटा, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बेटा सब पढ़ते हैं। कभी बेटा किसी पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा जब जिंदगी आप पे हंसेगी ना तो रोना भी नहीं आता है। आपके पास बेटा सुकून होना चाहिए, पैसे से ज़्यादा मायने रखता है। आपके पास आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, हंसता खेलता एक परिवार है बेटा, तो आपके पास सारी खुशियाँ हैं। ये खुशियाँ बेटा पैसों से नहीं मिलेंगी। जॉब के लिए आप अमेरिका चले गए, जॉब के लिए मुंबई चले गए, अकेले रह रहे हो रूम लेके, माता पिता घर पे हैं बेटा, खुद सोचो। लेकिन अगर आप कहीं भी रहो, लेकिन अगर आपके साथ में आपके माता पिता हैं, एहसास है कि हमारे माता पिता भाई बहन, हमारा परिवार हमारे साथ है बेटा, तो ये हमारी मजबूती है। लोग कहते हैं बहुत बड़ा परिवार है, शादी के बाद अक्सर अलग हो जाते हैं, अलग रहते हैं ताकि कम खर्चा करना पड़े। बेटा ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो बड़ा परिवार आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी मजबूती है। बेटा मुसीबतों में पता चलता है कि अगर काश मेरा परिवार होता, ऐसा तो नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन मुसीबतों में जब कोई आप कार्यक्रम करेंगे, 4 लोग आने वाले होंगे, तब बेटा पता चलेगा कि परिवार की क्या वैल्यू होती है। हमेशा बेटा हम प्रयास करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ रहें, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने परिवार का साथ मत छोड़िए किसी के लिए भी। अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का कभी आप साथ मत छोड़िए और साथ में पढ़ाई करते रहिए बेटा। इसी के साथ बेटा हम आपके करंट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बेटा अगर देखोगे, भारत के नए राजस्व सचिव बेटा कौन बनाए गए हैं? भारत के नए राजस्व सचिव बेटा तरुण बजाज। तरुण बजाज बेटा भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं, आप याद रखिएगा। और भारत के मुख्य सांख्यिकी बेटा कौन है? भारत के मुख्य सांख्यिकी बेटा जीपी सामंत हैं। जीपी सामंत हैं बेटा। ये जो भारत के मेन पद हैं बेटा, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, महान्यायवादी कौन है, राज्य का महाधिवक्ता कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, मुख्य सांख्यिकी बेटा। मुख्य पद है ना, ये बेटा आपको याद ही होने चाहिए। जरूर पूछता है और जरूर से जरूर पूछता है एक क्वेश्चन बेटा का।
ये बड़ा स्पेशल वीडियो हम डिजिटल बोर्ड लगने पर बड़ा आपके स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट और याद भी करवा देंगे। हमारी खासियत बेटा, हमारे क्लास की जो हमारी कोचिंग चलती है 12 अंकी में, इसकी बड़ा खासियत है कि जो पढ़ाया जाता है ना वो बच्चों को यहीं याद करा दिया जाता है। फिर उसका बड़ा मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, रिवीजन टेस्ट होता है, इतना कुछ किया जाता है कि बच्चों को याद हो जाता है। कि हम नहीं बेटा, हमारे बच्चे भी कहते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी भी बच्चे से, तो बड़ा याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक की पहली बार अध्यक्षता की है बेटा? तो भारत। जो बेटा सन 2021 में बेटा ब्रिक्स देशों का बेटा, जो ब्रिक्स है ना बेटा, ये बेटा 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स के बारे में बेटा हमने आपको यहाँ पे लिख दिया, अभी लास्ट में बता देंगे ब्रिक्स के बारे में बेटा। ब्रिक्स क्या है बेटा? ब्रिक्स ये बेटा 5 देशों का समूह है। इसमें बेटा विभिन्न 5 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं बेटा। तो इसकी जो बैठक बेटा सन 2021 में होनी है, इसकी बेटा पहली बार अध्यक्षता कौन कर रहा है बेटा? तो इसकी अध्यक्षता बेटा भारत कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्फर्म आएगा सन 2021 के किसी भी पेपर में, ठीक है बेटा। तो ब्रिक्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बेटा हमने आपके लिए लिख दिए हैं, ये सब अभी लास्ट में बता देंगे। फिर बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस बेटा कब मनाया जाता है? तो देखो बेटा हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और बेटा थीम बहुत जरूरी रहती है, मतलब सन 2021 में बेटा थीम क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस की? तो एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण इंग्लिश में बेटा दे सकता है बिल्डिंग अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड। बेटा थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब होता है बेटा जो हम मना रहे हैं ना, तो मना के बेटा उस दिन हमने क्या प्रण लिया है, हमारे मनाने का उद्देश्य क्या है बेटा इसको। तो बेटा ये हमारा इस बार जो हम मनाएंगे सन 2021 में, जिसको इस उद्देश्य मना रहे हैं कि हमें एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति बेटा कौन बने हैं? वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति बेटा बने हैं न्यूनेन जुआन फुक। न्यूनेन जुआन फुक। भारत के बेटा प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं और 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा 6 अप्रैल सन 2021 को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस बेटा मनाया गया है? प्रेजेंट में बेटा बीजेपी की सरकार है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। याद रखोगे 6 अप्रैल सन 2021 को बीजेपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया बेटा? तो 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो स्थापना हुई कब थी बेटा? तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की बेटा स्थापना हुई थी। और बेटा बीजेपी के जो पहले अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बेटा ये क्या थे? बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में जेपी नड्डा जी हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा आप 6 अप्रैल 1980 को बेटा बीजेपी की स्थापना हुई थी, इसलिए हर वर्ष बीजेपी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। सन 2021 में 41वां बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा बीजेपी से, फिर अगर देखोगे अगला क्वेश्चन बेटा एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर बेटा एक अवार्ड है ये बेटा, कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटरिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड। क्या नाम है बेटा? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड सन 2020 बेटा किसने जीता है? बेटा समझो पहले ये अवार्ड है क्या बेटा? ये कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे कंप्यूटर के क्षेत्र में या कंप्यूटर का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। कंप्यूटर का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, ये भी बेटा याद रखिएगा आप। ये बेटा किसे मिला है? अल्फ्रेड वी अहो को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार बेटा क्या नाम है? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटरिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड बेटा मिला है। कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के विकास में बेटा इन्होंने बहुत सारा योगदान किया है, तो इन्हें बेटा ये अवार्ड दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा बेटा नोबेल पुरस्कार देखोगे तो नोबेल पुरस्कार बेटा 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं बेटा, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, आप ये भी याद रखना। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोलते हैं बेटा? रमन मैगसेसे पुरस्कार है बेटा, उसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगला देखोगे बेटा वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक। और AIIB क्या होता है बेटा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बेटा, इसके बारे में भी लास्ट में बताएंगे, इतना याद रखना। वर्ल्ड बैंक एवं AIIB बैंक ने 300 मिलियन डॉलर का बेटा नहर आधारित परियोजना के लिए बेटा किस राज्य को ऋण दिया है या कर्ज दिया है? सीधी सी बात है बेटा,
AIEB और वर्ल्ड बैंक ने बेटा किस राज्य को नहर परियोजना का निर्माण के लिए $300 मिलियन का बेटा कर्ज दिया है, ऋण दिया है? तो किस राज्य को बेटा दिया है? पंजाब। पंजाब को बेटा दिया गया है, याद रखिएगा, पंजाब को ये ऋण दिया है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा, जब भी कोई विश्व बैंक किसी भारत के राज्य को ऋण देती है, भारत को किसी क्षेत्र के लिए ऋण देती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ही लिया जाता है, हमने कई पेपर में देखा है। NTPC के जो पेपर हो रहे उनमें भी बेटा पूछा जाता था, तो ये भी याद रखिएगा बेटा, ठीक है। फिर अगर देखोगे टेनिस चैंपियनशिप, क्या नाम है बेटा? मियामी ओपन। बेटा टेनिस के क्षेत्र में बेटा स्पेन ओपन, फ्रेंच ओपन, मियामी ओपन, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इतना बेटा याद रखिएगा कि टेनिस चैंपियन बेटा एक ओपन है, कौन सा? मियामी ओपन। सन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है बेटा? तो ह्यूबर्ट हरकच। ह्यूबर्ट, ये तो लिखा बेटा ह्यूबर्ट हरकच। किस देश के बेटा? पोलैंड देश के निवासी है, पोलैंड देश के निवासी हैं ह्यूबर्ट हरकच। इन्होंने बेटा क्या किया है? पुरुष एकल खिताब जीता। एकल मतलब क्या होता है बेटा? कभी ये पुरस्कार ना बेटा दो, देखो, पुरुष एकल, महिला एकल को दिया जाता है, पुरुष में जोड़ों को दिया जाता है, मतलब दो व्यक्तियों को एक साथ, और महिला में जोड़ों को दिया जाता है। तो हम एक व्यक्ति की बात करें, पुरुष में एकल खिताब किसने जीता है बेटा? ह्यूबर्ट हरकच, ये पोलैंड देश के रहने वाले हैं। और बेटा महिला एकल खिताब किसने जीता है मियामी ओपन में? तो एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। एशले बार्टी को बेटा मिला है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखोगे बेटा BCCI। ये BCCI है क्या बेटा? बात करोगे तो भारत में क्रिकेट से संबंधित बेटा संस्था है, क्रिकेट को रेगुलेट करने की संस्था है बेटा, अगर इसको याद रखोगे। वर्ल्ड में बेटा क्या है? तो वर्ल्ड में ICC होती है क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए विश्व में। भारत में बेटा क्या है? BCCI। तो बेटा याद रखना, BCCI के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के बेटा प्रमुख कौन? जाहिर सी बात है BCCI बेटा खेल कूद में देखो बेटा भ्रष्टाचार हुआ करता है, घोटाले हुआ करते हैं, तो बेटा इसलिए इकाई बना दी गई है जो बेटा खेल कूद में भ्रष्टाचार की देखरेख करेगी क्रिकेट के खेल में। तो इसके बेटा प्रमुख कौन बने हैं? BCCI के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के बेटा प्रमुख कौन बने हैं? शबीर हुसैन शेख आदम। शबीर हुसैन शेख आदम बेटा खंडवाला, और पूरा नाम है इनका खंडवाला, शबीर हुसैन शेख आदम खंडवाला। तो थोड़ा आप याद रखिएगा, शबीर हुसैन शेख आदम बेटा ये बनाए गए हैं। फिर बेटा BCCI के बारे में थोड़ी बहुत बातें अब जान लो। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना बेटा 1928 में हुई थी मुंबई में इसका मुख्यालय है, तो वहीं बेटा मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, वहीं इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है बेटा प्रेजेंट में? तो सौरभ गांगुली बेटा इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। सचिव कौन है बेटा? तो अमित शाह के बेटे जय शाह बेटा इसमें इसके सचिव हैं। फिर देखो बेटा जो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है बेटा? पुरुष की जो क्रिकेट टीम है बेटा उसके कोच कौन है? तो रवि शास्त्री हैं। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है बेटा? महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो WV रमण बेटा। तो याद रखना, पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री, महिला क्रिकेट टीम के कोच WV रमण है। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट लाए गए हैं, याद रखिएगा। फिर बेटा विविध के क्वेश्चन अगर देखोगे तो हम कहते हैं बेटा जो आज विविध के लिए आप क्वेश्चन बेटा लाए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आप देखोगे जो बेटा हम आपके लिए विविध लेकर आते हैं ना, वो एकदम बेस्ट रहता है, विविध आपके लिए एकदम टॉप के क्वेश्चन रहते हैं। 99% संभावना रहती है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे। विविध में भी बेटा हम छांट कर पढ़ाते हैं, नहीं कि दुनिया के बारे में बता दें। कुछ चैनल पे आपने देखा होगा बेटा करंट में इतना बता देते हैं, इतना करंट में पढ़ा देते हैं, फर्जी का पढ़ा देंगे जो कभी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने पहले ही कहा, साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सेना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा है, नई कोई योजना लॉन्च हुई है बेटा आपकी, कोई को पुरस्कार दिया गया है, कोई फेमस व्यक्ति का निधन हो गया है, या कोई अच्छी किताब लॉन्च हुई, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी बेटा दिवस पूछ लेता हो, थीम, बस। इसके अलावा कुछ करंट में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। देखो बेटा, तो इसी के साथ पढ़ो बेटा। पहला ब्रिक्स का क्वेश्चन क्या? ब्रिक्स के बारे में हमने आपको बताया था बेटा। ब्रिक्स की बेटा स्थापना कब हुई थी? सन 2009 में हुई थी। ब्रिक्स में बेटा वो नाम छिपा है, बा से मतलब बी में, ब्रिक्स में बी से मतलब ब्राजील होता है, आर मतलब रूस मतलब रसिया होता है, आई मतलब इंडिया मतलब भारत होता है, सी मतलब चाइना मतलब चीन होता है, और लास्ट में आपका बेटा एस मतलब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। बेटा बात करोगे जब इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में ब्रिक्स की बेटा, तो इसमें सिर्फ बेटा देखोगे सिर्फ 4 देश हुआ करते थे, 4 देश, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। जो बेटा आपका 5वां देश है दक्षिण अफ्रीका, ये सन
2010 में इसमें शामिल हुआ था, तब से इसका नाम बेटा ब्रिक्स हो गया। तो पूछ सकता है बेटा ब्रिक्स बेटा नाम कब पड़ा? तो सन 2010 में पड़ा, जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। मुख्यालय कहाँ बेटा ब्रिक्स का मुख्यालय बेटा शंघाई चीन में है। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है बेटा। इसकी पहली बैठक कब हुई थी ब्रिक्स की? तो ब्रिक्स की बेटा जो पहली बैठक है सन 2009 में रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? सन 2009 में रूस में हुई थी। फिर अगर देखोगे जो सन 2020 में बेटा इसकी बैठक हुई थी। सन 2020 में बेटा जो इसकी बैठक हुई थी, जो अध्यक्षता हुई थी बेटा किसने की थी? वो रूस ने। सन 2020 में बेटा ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता किसने की थी बेटा? रूस देश ने की थी, ये आप याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा जो ब्रिक्स देश है ना, ये आप देखोगे बेटा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े देश हैं। चीन विश्व की सबसे नंबर 1 जनसंख्या टॉप पर है। भारत टॉप पर है जनसंख्या। ब्राजील हो गया, रूस हो गया, ये सब बेटा बहुत बड़े बड़े देश हैं, इनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो विश्व की 40% जनसंख्या इन 5 देशों में निवास करती है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन और लिख दिए हैं। WHO जरूर क्वेश्चन पूछता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हिंदी में होता है बेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई थी बेटा? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी बेटा। इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को बेटा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बेटा, क्योंकि WHO बेटा पूरे विश्व के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों की बेटा देख रेख करती है बेटा। इतना याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है इसका बेटा? तो इसका बेटा मुख्यालय अगर है देखोगे तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक जो वो बेटा वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बेटा, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फिर इसके नीचे बेटा हमने एक साथ बेटा और लिख दिया है वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक मतलब होता है बेटा विश्व बैंक। ये विश्व के गरीब देशों को, विश्व के विकासशील देशों को और विभिन्न देशों को बेटा क्या करती है? पैसे देती है बेटा, उनके विकास के लिए कर्ज में पैसे देती है। और बेटा अगर कोई लड़ाई से कोई रोग है या बहुत बड़ी महामारी, तो उससे लड़ने के लिए बेटा देशों को क्या पैसे देती है? तो याद रखना विश्व बैंक है। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ बेटा? वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है। यूएसए को बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है बेटा? अध्यक्ष इसके बेटा प्रेजेंट में डेविड मालपास है। MD और CFO पूछेगा, MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO कौन है बेटा? तो अंशुला कांत है, अंशुला कांत। लास्ट में बेटा AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, मतलब एशिया को डेवलप करने के लिए, एशिया के विभिन्न देशों के उत्थान के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटा डेवलप करने के लिए बेटा ये बैंक बनाई गई है। इस बेटा स्थापना कब हुई थी बैंक की इसकी? तो 16 जनवरी सन 2016 को बेटा इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग में बेटा इसका मुख्यालय है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? जिन लुकिन इसके बेटा प्रेजेंट में अध्ययन है। इतने क्वेश्चन बेटा आप याद अगर कर लेते हैं डेली जो हम पढ़ाते हैं, तो इतना कहते हैं विविध के लगभग सारे क्वेश्चन, विविध और करंट के सारे क्वेश्चन आपको हमारे ही टॉपिक से मिल जाएंगे। और बेटा फिर कहते हैं आप डेली का डेली बेटा पढ़ाई करो, चाहे थोड़ी पढ़ाई करो, लेकिन डेली का करंट डेली पढ़ लिया करो। बोझ मत डालो कि पेपर आएगा तुम 6 महीने करंट पढ़ा लेंगे, विविध पढ़ा लेंगे, कुछ नहीं तैयार होगा बेटा। सब्जेक्ट पढ़ोगे कि अपना विविध पढ़ोगे? टाइम निकाल के डेली का डेली आप करंट पढ़ लिया को। आदत डालो, सुबह उठ के पहला काम चाय के साथ करंट। जैसे चाय के साथ बेटा न्यूज़ पढ़ने की आदत होती है, वैसे ही चाय के साथ आप करंट पढ़ने की आदत डालो। अच्छी आदत है बेटा। धन्यवाद।